Hello, dear students. This is Ankita Kishore, and now we are going to discuss in this lecture about the Pitot tube. Pitot tube is also a type of flow meter through which you are measuring the rate of flow of any fluid that is flowing through a pipeline. The fluid can be a liquid or a gas. तो आज आपको हमें क्या डिस्कस करना है? पाइटोट ट्यूब के बारे में डिस्कस करना है. So first we are going through the diagram here that again this is pipeline. ये आपके यहाँ पे दो ट्यूब्स होते हैं. पाइटो ट्यूब में दो ट्यूब होंगे प्रेजेंट. एक ये आपका ट्यूब जो कि आपके अप स्ट्रीम में इंसर्ट किया जाएगा और दूसरा जो आपका ये ट्यूब है ये आपके डाउन स्ट्रीम की तरफ जो है इंसर्ट किया जाएगा. इन दोनों को हम फिक्स कर देते हैं. फिर इस दोनों ही ट्यूब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ मैनोमीटर. अगेन जैसे ही यहाँ से लिक्विड से नैरो कंस्ट्रिक्शन में एंटर करेगा पाइटो ट्यूब के जो फर्स्ट ट्यूब है तो अगेन ये एक प्रेशर के साथ यहाँ पे एंटर करता है और ये प्रेशर क्या करता है जो आपके मैनोमीटर में लिक्विड है उसको डिस्प्लेस कर देता है. अगेन दिस डिस्टेंस विल बी रिकॉर्डेड एज आर जो कि हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली मैनोमीटर से रीड आउट कर सकते हैं. ये जो ट्यूब है इसका जो लिम्ब है ये आपका मेजर करता है प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड दोनों को. लेकिन ये दूसरा वाला ट्यूब है इसका लिम्ब जो है वो मेजर करता है आपके सिर्फ प्रेशर हेड को. तो यहाँ पाइटो ट्यूब में क्या कंसेप्ट है कि ये जो दो ट्यूब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी हैं इन द पाइपलाइन इन दोनों में ही अगर हम एक लिम्ब से रीडिंग लें किसकी प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड्स की और दूसरे लिम्ब से जो रीडिंग लेंगे वो सिर्फ देता है आपको क्या प्रेशर हेड. तो अगर हम इन दोनों ही रीडिंग्स का डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि प्रेशर हेड से प्रेशर हेड कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है आपके पास है वेलोसिटी हेड. इट मीन्स जो पाइटोट ट्यूब आपको रीडिंग देती है वो क्या देती है अबाउट द वेलोसिटी हेड. तो और एक चीज और कि यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसको हम क्या कहते हैं कि ये फ्लो के पैरेलली हमने कनेक्ट की है. यहाँ पे ये याद रखेंगे दो चीजें हैं कि हमने ये वाली जो पाइप है सॉरी ये वाला जो ट्यूब है हमारा ये हमने फ्लो के पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है कि जो भी आपके फ्लो लेयर्स चलेंगी फ्लूइड की इसके पैरेलल ही चलेंगी. लेकिन जो दूसरी वाली हमारी ट्यूब है इसको हमने क्या किया हुआ है फ्लो दिस इज द राइट एंगल्स टू द फ्लो. राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पे. तो अगर हम देखें तो अगर हमारा फ्लूइड इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो दूसरी कंडीशन क्या है जो हमारा ट्यूब है इस तरीके से यहाँ पे फिक्स्ड है. इट मीन्स इट इज दे आर क्रिएटिंग 90 डिग्री एंगल हेयर. तो ये जो 90 डिग्री के एंगल पे फिक्स है इसको हम हमेशा क्या कहते हैं राइट एंगल्स टू द फ्लो. राइट एंगल्स जो वर्ड यूज होता है वो हमारा 90 डिग्री के लिए यूज होता है. यहाँ पे कंफ्यूज होने की या फिर इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि आपका 90 डिग्री का क्या सॉरी आपके राइट एंगल्स का क्या मतलब है. सो आई थिंक डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइटोट ट्यूब. नाउ मूविंग टू द थ्योरी. What is the principle of the Pitot tube here? It consists of sensing element. तो ये जो आपका यहाँ पे हमने ये वाली जो ट्यूब दिखाई ये आपका एक्चुअली है सेंसिंग एलिमेंट. तो जो फ्लो है वो हम इस नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन पे मेजर करते हैं पाइटोट ट्यूब के. तो जिस तरीके से अभी तक हम ऑरिफाइस मीटर और वेंचुरी मीटर के कॉन्स्ट्रिक्शन पे वेलोसिटी को मेजर करते थे इसी तरीके से ये जो पैरेलली कनेक्टेड है जो ट्यूब उसको ही हम क्या कहते हैं सेंसिंग एलिमेंट. क्यों कह रहे हैं हम इसको सेंसिंग एलिमेंट क्योंकि यही क्या होता है हमारे वेलोसिटी और प्रेशर को सेंस करके आपको एक्चुअल दोनों की रीडिंग देने वाला है. अब आप तो इसको याद रखना है ये क्या है आपका सेंसिंग एलिमेंट है. तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल में क्या कह रहे हैं दैट इट कंसिस्ट ऑफ सेंसिंग एलिमेंट. ये आपका एक सेंसिंग एलिमेंट कंसिस्ट करता है जिसका कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है स्मॉल है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ फ्लो चैनल. एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ फ्लो चैनल इट मीन्स ये जो फ्लो चैनल है इनिशियली आपका इसके कंपैरिजन ये जो आपका नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन है सेंसिंग एलिमेंट का ये काफी क्या होता है कम होता है. सेकेंड पॉइंट व्हेन सेंसिंग एलिमेंट इंसर्टेड एट द सेंटर ऑफ स्ट्रीम. तो ये जो सेंसिंग एलिमेंट में एलिमेंट था ये हमने अप स्ट्रीम के सेंट्रली प्लेस किया हुआ है. अब वही कंसेप्ट आ जाता है यहाँ भी कि जैसे ही सेंसिंग एलिमेंट ये नैरो कंस्ट्रिक्शन पे कोई भी फ्लूइड फ्लो करता हुआ पहुंचता है तो उस जगह पे क्या होगा वेलोसिटी हेड इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर हेड क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा. ट्यूब एट राइट एंगल्स टू द फ्लो मेजर्स द प्रेशर हेड. तो जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट है जिसको हम कह रहे हैं ट्यूब एट सॉरी जो हमारी दूसरी ट्यूब थी जो कि हमारी
90 डिग्री के एंगल पे कनेक्टेड थी, तो वो क्या हमारी मेजर कर रही है, प्रेशर हेड। लेकिन जो ये सेंसिंग एलिमेंट है जो कि हमने पैरेलली कनेक्टेड किया था, ये क्या मेजर कर रहा है, वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड दोनों को। ट्यूब इन अपस्ट्रीम मेजर्स द प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड। तो अपस्ट्रीम में कौन सी, ये जो सेंसिंग एलिमेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं, यही हमारा अपस्ट्रीम में क्या है, इंसर्ट किया गया है। और ये जो अपस्ट्रीम में इंसर्ट किया गया है, ये आपका क्या मेजर कर रहा है, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड को। डिफरेंस इन द अबव रीडिंग्स, तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों की अबव रीडिंग्स में, वो इंडिकेट करता है हमारा वेलोसिटी हेड। अगेन वही चीज आगे की, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ये प्रेशर हेड से ये प्रेशर हेड कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ आपके पास क्या बचता है, ये वेलोसिटी हेड। तो इसलिए हम कह रहे हैं डिफरेंस इन द अबव रीडिंग्स इट इंडिकेट्स द वेलोसिटी हेड। According to Bernoulli's equation, velocity head may be obtained by this equation, that is delta hp is equal to u square upon 2g. This p is indicating here pitot tube. Delta h, the reading through the manometer. U is the velocity of fluid at the sensing element, or g is known as acceleration due to gravity. So these are the terms here. Now the construction, in the construction it is also known as insertion meter. तो आपको ये नाम याद रखना है, that pitot tube is also known as insertion meter because it the sensing element is inserted in the upstream, or we can say the center of the fluid. Size of sensing element is less than the size of flow channel. तो ये हमें पता ही है कि जो साइज है सेंसिंग एलिमेंट का बहुत नैरो है एज कम्पेयर टू द फ्लो चैनल। एंड पॉइंट ऑफ मेजरमेंट मे बी एट द सेंटर ऑफ द चैनल। तो जो पॉइंट ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि हमने सेंसिंग एलिमेंट को सेंटर में कनेक्ट करके रखा है, इसलिए जो पॉइंट ऑफ मेजरमेंट होगा वो भी क्या होगा, हमारा सेंटर पे ही होगा। वन ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। एक क्या है आपकी परपेंडिकुलर है, और दूसरी क्या है आपकी पैरेलल है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पैरेलल कौन सी है आपकी, सेंसिंग एलिमेंट वाली, और परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री के एंगल पे, वो हमारी कौन सी है, जो दूसरी हमने राइट एंगल्स पे पीछे की तरफ डाउन स्ट्रीम में कनेक्ट कर रखी है। These two tubes are connected through the manometer. वर्किंग क्या है इसकी, यूज टू मेजर द वेलोसिटी हेड ऑफ फ्लो। तो ये क्या आपका मेजर करता है, वेलोसिटी हेड ऑफ फ्लो। कैसे मेजर करता है, कि जो हम डिफरेंस निकालते हैं दोनों ट्यूब्स की रीडिंग का, तो वहां पे हमें एट लास्ट क्या मिलता है, वेलोसिटी हेड मिलता है। Velocity of fluid increases at constriction and pressure head decreases. वही कंसेप्ट यहाँ भी आया, आप देख सकते हैं that at narrow constriction, जैसे ही कह सकते हैं हम हाइट कम हुई, डायमीटर कम हुई, वहां पे हमारा वेलोसिटी जो फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और प्रेशर हेड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। Tube at right angle to the flow measure the pressure head only. So this point we have already discussed many times. And tube in the upstream measures the pressure head and velocity head. जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमें क्या देता है, आपका वेलोसिटी हेड देता है। वेलोसिटी हेड obtained by this equation, that is u square is equal to 2g into delta hp. This is a theoretical value. एक्चुअल वैल्यू जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसका फॉर्मूला आपको दिया गया है, u स्क्वायर इज इक्वल टू cv रूट 2g डॉट डेल्टा hp। CV क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ पाइटोट ट्यूब। तो यहाँ V से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, आपका वेंचुरी मीटर से तो कनेक्टेड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर इक्वल टू CV रूट 2g इंटू डेल्टा HP। यहाँ पे CV जो है कॉफिशिएंट है पाइटोट ट्यूब का। G acceleration due to gravity, again delta HP we can measure through the manometer. तो इसके बाद आप, अगर आपके पास ये 3 वैल्यूज होंगी, then you can easily calculate this u square. Advantages क्या होते हैं आपके इसमें, इट मेजर द वेलोसिटी एट वन पॉइंट ओनली। तो जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट है वो सिर्फ एक पॉइंट पर ही आपकी वेलोसिटी को मेजर कर सकता है। देयर इज नो अदर पॉइंट थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी अदर पॉइंट और सेकंड पॉइंट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके आपके, एडीज डिस्टर्ब द रीडिंग्स। तो जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट है उसमें जैसे ही कोई भी फ्लूइड एंटर करता है, तो वहां पे जो है एडीज क्रिएट हो जाते हैं, एडी करंट क्रिएट हो जाते हैं। तो जब एडीज करंट क्रिएट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे पावर लॉस, हमारा एनर्जी लॉस होता है, और ये आपकी रीडिंग्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। डोंट गिव एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं देता है। फॉर गैसेस द रीडिंग इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो गैसेस के लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं है, हम कह सकते हैं इसको। This is all about the pitot tube, and questions are discuss the principal construction, working, advantages, disadvantages of pitot tube, and without mentioning, either it is mentioned in the question or not, you have to draw the diagram of any particular instrument that you are going to give the answer of about any particular instrument.
What do you understand by the term insertion meter? तो आपको नाम याद रखना है that pitot tube is also known as insertion meter. ट्यूब परपेंडिकुलर टू द फ्लो मेजर्स, तो जो हमारी परपेंडिकुलर ट्यूब है वो क्या मेजर कर रही है, जो ट्यूब हमारी पैरेलली कनेक्टेड है वो क्या मेजर कर रही है, ये आपको यहाँ पे बताना है. नाउ थैंक यू. और आई थिंक आपको मटेरियल जो भी कंटेंट है मेरे लेक्चर का समझ आया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी कंफ्यूजन डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब फार्मा ओरिएंटेशन. थैंक यू सो मच.